हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हमारा इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर कौन सा है? 4। और आज के लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे कौन सा रिलेशन? y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। माने हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में? यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइसन रेशियो के बीच में, जो कि क्या होता है? y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या निकाला था? y इक्वल्स टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। उसके और पहले का जो वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो वहां आप देखेंगे कि हमने एक वीडियो में निकाला था y के सिग्मा, नहीं, y के ईटा और के ईटा सिग्मा के बीच का रिलेशन। ठीक है। तो इन वीडियोस को आप क्या कर सकते हैं? प्लेलिस्ट में जाके या डायरेक्ट सर्च करेंगे इलास्टिसिटी बाय सुशांत सर, तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पूरी बना के रखी हुई है, इसमें प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि ये लेक्चर्स जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ये सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सिलेबस लगाया गया है, सबके लिए क्या है? पूरी तरीके से वैलिड है। लेकिन केवल ये नहीं सोचना है कि ये स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए ही है। हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो भी यहाँ टॉपिक कराए जाएंगे, अगर वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, तो इसका मतलब कि ये लेक्चर आपके लिए भी हेल्पफुल है। माने यहाँ पे जो टॉपिक कराया जाएगा उसका लेवल बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो ये नहीं सोच के चलना है कि हमारा क्या होने वाला है कि केवल ये सेमेस्टर वाइज चल रहा है, बीएससी चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज के टॉपिक्स इंक्लूड करके चल रहे हैं, तो उनका लेवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लेवल का ही है। और अब तो धीरे धीरे स्टेट यूनिवर्सिटीज का लेवल भी बहुत क्या हो रहा है? हाई होता जा रहा है। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज है जो अभी अपने लेवल को बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ ने तो बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया है। हम लोग देख रहे हैं कई यूनिवर्सिटीज नैक का A++ ग्रेड पा रही है। कौन सी यूनिवर्सिटीज? वो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो ये कहना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही बेटर है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटीज भी कई बहुत अच्छा क्या कर रही हैं, अब काम कर रही हैं। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4, जो कि क्या है? रिलेशन हमको ड्राइव करना है y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अब क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोगों ने y इक्वल्स टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा में क्या किया था? एक क्यूबिकल बॉक्स को कंसीडर किया था। और उस क्यूबिकल बॉक्स पे क्या किया था? एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशनल स्ट्रेस, वाई पे एक्सटेंशन स्ट्रेस और जेड पे एक्सटेंशन स्ट्रेस क्या किया था? लगाया था। अब क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ थोड़ा सा काम करेंगे चेंज। क्यों? हम लोगों को यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग एक टर्म यूज करने वाले हैं यहाँ पे। कौन कौन है अपना टर्म? ईटा। ईटा कब आता है? ईटा आता है जब अपने पास होता है कौन सा स्ट्रेस या स्ट्रेन? शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेन कब होता था? ऐसा याद करिए, कुछ इस तरीके का 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को 10+1 में, कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करें? नीचे से फिक्स कर दें, माने उसका लोअर सरफेस को क्या कर दिया जाए? फिक्स कर दिया जाए, और केवल अपर सरफेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे? अपर सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। तो क्या होगा टेंजेंशियल फोर्स लगाने पे? ये अपर सरफेस क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा। लेकिन लोअर सरफेस यहीं रहेगा। ठीक है। अपर सरफेस क्या होगा? खिसक जाएगा, लेकिन लोअर सरफेस अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अब क्रिएट करेंगे। हम लोगों को इसी बात का क्या करना है? विशेष ध्यान रखना है। साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले एक क्यूबिकल बॉक्स कंसीडर करेंगे, जो कि किसका बना होगा? इलास्टिक मटेरियल का। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक क्यूबिकल बॉक्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने 3D शेप ले लिया। ये आ गया हमारा क्यूब, और इस क्यूब को हमने बना दिया ये यहाँ। दिखाई दे रहा है? बढ़िया, सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब क्या करना है? इस पे एक्सेस बनाई हमने। ये हो गई अपनी वाई एक्सिस, ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सी है इसकी? जेड। ये वाई, एक्स और जेड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे
एक्स एक्सिस पे तो कौन सा स्ट्रेस लगा रहे हैं, एक्सटेंशनल, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे, वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, एक्स पे एक्सटेंशन, वाई पे कंप्रेशन, लेकिन जेड पे हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इसी बात का यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या करने वाले हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, पी स्ट्रेस, यहां भी स्ट्रेस क्या लगा दिया गया, पी, दोनों तरफ से हमने क्या किया, पी स्ट्रेस से इसको खींच लिया। ठीक, अब अब क्या होगा, अब इसको हम y एक्सिस पे क्या कर दे रहे हैं, कंप्रेस कर दे रहे हैं, y एक्सिस पे क्या कर दे रहे हैं, कंप्रेस कर दे रहे हैं, और z एक्सिस पे कुछ नहीं कर रहा है, जबकि इसकी जो एज लेंथ है वो कितनी है, l, हर जगह इसकी एज लेंथ मेंशन कर देंगे, क्या क्या है, l है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि लेट कर लिया, लेट आ क्यूब ऑफ एज लेंथ L, एक ऐसा क्यूब कंसीडर किया जिसकी एज लेंथ क्या है, L है, और अब क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई एक्सटेंशनल स्ट्रेस ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या किया हम लोगों ने, एक्सटेंशनल स्ट्रेस, या इसको टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। एक्सटेंशनल स्ट्रेस को क्या कहते हैं, टेंसाइल, जिसमें क्या हो, लेंथ बढ़ने वाली हो। ठीक है, एंड एंड क्या कर रहे हैं, कंप्रेशनल, कंप्रेशनल स्ट्रेस ऑन y एक्सिस। x पे हमने एक्सटेंशन लगाया, y पे कंप्रेशनल, एक्सटेंशन को टेंसाइल भी कहते हैं, कंप्रेशनल को कंप्रेसिव भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है, कट नहीं रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अब क्या करें, अब हम लोग निकालते हैं कि ऑन x एक्सिस हम लोग x एक्सिस पे क्या करने जा रहे हैं, कितना स्ट्रेन आने वाला है उसके लिए चेंज इन लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्सटेंशन किया, तो x एक्सिस पे कितना एक्सटेंशन हुआ होगा, एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन हमारा, एक्सटेंशन है हमारा डेल्टा एल एक्स। एकदम इसी तरीके से हम लोगों ने y के और सिग्मा के रिलेशन में भी डेल्टा एल एक्स का यूज किया था, जो कि क्या था, पी एल अपॉन वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन वाई। अब एक बात बताने वाली है क्या, कि अगर x एक्सिस पे एक्सटेंशन हुआ तो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, x पे एक्सटेंशन तो y अपने आप क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन ऑन y एक्सिस, ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एल वाई, और इसको क्या बताया था, जो हम लोग करेंगे वो तो होगा डेल्टा एल एक्स पी एल अपॉन वाई, और जो करने की वजह से अपने आप होगा उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एल वाई डैश इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, सिग्मा पी एल अपॉन वाई, जहां सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा हमारा क्या है, पॉइसन रेशियो। तो ये दो चीजें हमें पता चल गई, कब, जब एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन किया गया तब। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन, y एक्सिस पे क्या हो रहा है हमारा, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, अगर y एक्सिस पे कंप्रेशन हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा कि डेल्टा एल वाई क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन वाई, क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन वाई। तो
जो हमारा डेल्टा एल वाई है वो क्या बन जाएगा, पी एल अपॉन वाई। देयरफॉर यहां लिख देते हैं, देयरफॉर कंप्रेशन अगर y एक्सिस पे है, कंप्रेशन अगर y एक्सिस पे है तो एक्सटेंशन कहाँ होगा, x एक्सिस पे। एक्सटेंशन कहाँ होगा, x एक्सिस पे। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमने लिख दिया कि ये डेल्टा एल एक्स डैश बन गया, जो कि क्या है, सिग्मा पी एल अपॉन वाई। ठीक, ये बात तो एकदम क्लियर कट है। लेकिन अब हम लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में जब x एक्सिस पे एक्सटेंशन किया तो y पे कंप्रेशन हुआ, लेकिन हम लोग एक बात अभी नोटिस नहीं किए क्या, कि z पे भी तो कंप्रेशन होगा। जब x को खींचोगे तो y पे कंप्रेशन होगा, लेकिन z पे भी तो कंप्रेशन होगा, होगा। जब y पे कंप्रेस करोगे, y पे क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, तो x पे तो एक्सटेंशन होगा, x पे क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, लेकिन z पे भी तो एक्सटेंशन होगा, बिल्कुल होगा। इसी बात का अब क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये क्या हुआ, ये एक्सटेंशन है इसमें, डेल्टा एल एक्स डैश में, एंड डेल्टा एल जेड, इसको डबल डैश कर देते हैं, ये क्या होगा, सिग्मा पी एल अपॉन वाई। ये भी क्या है, एक्सटेंशन। और यहां मेंशन कर देते हैं क्या, कि यहां पे साथ ही साथ में और क्या आएगा, और आएगा अपना डेल्टा एल जेड डैश, ये भी क्या होगा, सिग्मा पी एल अपॉन वाई। और यहाँ पे ये क्या है, कंप्रेशन है, ध्यान रखना। माने ये पूरा ऐसे चलेगा, कंप्रेशन पहले y का दिखाएंगे फिर z का दिखाएंगे। तो हमको पता चल गया कि एक कंप्रेशन कौन है अपने पास, y का है, दूसरा z का है। यहाँ पे जब मेन कंप्रेशन हुआ जो हम लोगों ने किया, मेन कंप्रेशन के बाद क्या होगा, मेन कंप्रेशन के बाद क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। कौन कौन सी एक्सिस पे, x एक्सिस पे और z एक्सिस पे। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है कि हर एक्सिस पे नेट चेंज इन लेंथ कितना हुआ। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या हुआ, एक्सटेंशन, और यहाँ भी एक्स एक्सिस पे क्या हुआ, एक्सटेंशन। माने पहले तो खींचे ही, लेकिन जब वाई पे दबाया तो एक्स पे और खिंच गया अपने आप। ठीक, एक्सटेंड हो गया थोड़ा सा और। ऐसे ही जब वाई पे कंप्रेस किया तो जेड पे क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। z पे क्या हो गया, एक्सटेंशन, लेकिन z पे क्या हो गया, x पे क्या हो गया, एक्सटेंशन, और z पे भी क्या हो गया, एक्सटेंशन। ठीक है, तो नेट चेंज इन एज लेंथ, जो नेट चेंज आया वो एज लेंथ में हम लोग पहले देख रहे हैं किसका, x एक्सिस का। इसको शो कर देते हैं डेल्टा कैपिटल एल एक्स बना दिया हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x एक्सिस पे पहले एक्सटेंशन किया था और फिर एक्सटेंशन आया था, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एल एक्स प्लस डेल्टा एल एक्स डैश। तो डेल्टा एल एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, पी एल अपॉन वाई। डेल्टा एल एक्स क्या था हमारा, पी एल अपॉन वाई, और डेल्टा एल एक्स डैश भी क्या है, सिग्मा पी एल अपॉन वाई। इन दोनों की वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो यहां से हमको दिख रहा है कि अगर पी एल अपॉन वाई को क्या कर लें हम लोग, कॉमन ले लें। क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो क्या बचेगा, वन प्लस सिग्मा। ये कौन है, ये है हमारा डेल्टा एल एक्स। ठीक, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, एक्सटेंशन प्लस एक्सटेंशन, एक हमने किया एक अपने आप हुआ। ठीक है, अब डेल्टा एल वाई की बारी आ गई। वाई पे क्या हो रहा था, कंप्रेशन हमने किया, लेकिन जब एक्स पे तुमने खींचा तो वाई पे फिर से क्या हो गया, कंप्रेशन। माने डेल्टा एल वाई भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एल स्मॉल वाई प्लस डेल्टा एल वाई डैश। अब डेल्टा एल वाई की वैल्यू क्या है, पी एल अपॉन वाई, और डेल्टा एल वाई डैश की वैल्यू क्या है, सिग्मा पी एल अपॉन वाई। क्या है ये, सिग्मा पी एल अपॉन वाई। फिर से यहाँ पे हमने क्या किया, पी एल अपॉन वाई को कॉमन ले लिया, बचा कौन, वन प्लस सिग्मा, और ये कौन आ गया हमारा, डेल्टा एल वाई। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे चेंज इन लेंथ को निकाल लिया। अब
बारी आ रही है किसकी, z एक्सिस की। तो हमने देखा कि जब x पे खींचा था तो z पे क्या हुआ था, कंप्रेशन, लेकिन जब y पे दबाया था तो z पे क्या हुआ था, एक्सटेंशन। इसी बात का यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है कि क्या होने वाला है, ऑन z एक्सिस क्या हुआ था, एक बार एक्सटेंशन हुआ था, एक बार कंप्रेशन हुआ था, एक बार एक्सटेंशन एक बार कंप्रेशन। तो डेल्टा एल जेड क्या होगा, डेल्टा एल जेड डैश माइनस डेल्टा एल जेड डबल डैश। क्यों माइनस किया गया, क्योंकि एक बार एक्सटेंशन हो रहा है और दोबारा कंप्रेशन हो रहा है, माने एक बार एक्सटेंशन दोबारा कंप्रेशन, एक्सटेंशन कंप्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। और दोनों की वैल्यू जब हमने देखी तो यार ये था सिग्मा पी एल अपॉन वाई, और ये क्या था, ये भी था सिग्मा पी एल अपॉन वाई। तो हमने देखा कि यार ये क्या आ गया, जीरो, माने कि हमारा डेल्टा एल जेड जेड एक्सिस पे चेंज क्या आ गया, जीरो। ठीक है, अभी लेक्चर की शुरुआत में ही क्या बताया था कि जब भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला क्या आने वाला हो, टर्म आने वाला होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कंसीडर करना पड़ेगा कौन सा केस, शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का केस। अब एक बात बताओ, ये केस कब आता, जब एक सरफेस क्या फिक्स हो, माने एक जगह चेंज ना हो रहा हो। तो यार यहाँ पे यही हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पे यही क्या हो रहा है, z एक्सिस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, माने z एक्सिस पे सब कुछ क्या है, फिक्स है, z एक्सिस पे क्या है, सब कुछ फिक्स। ठीक है, और एक चीज और बताओ हमको कि हमने देखा कि y एक्सिस पे जो नई एज आई वो क्या आई, पी एल अपॉन वाई वन प्लस सिग्मा, और एक्स एक्सिस पे जो नई एज आई वो भी क्या आई, पी एल अपॉन वाई वन प्लस सिग्मा, माने कि ये दोनों एजेस की जो नई क्या है, लेंथ है, वो क्या है, सेम है, नई लेंथ क्या है, सेम है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, केवल और केवल एक्सटेंशन, माने यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस काम कर रहा है। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे अब क्या, टेंसाइल स्ट्रेन, क्या निकालेंगे हम लोग अब, टेंसाइल स्ट्रेन निकालेंगे। हम लोग को पता है कि यार स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो ऊपर क्या रखना है, चेंज इन लेंथ, क्या रखना है, चेंज इन लेंथ, और नीचे क्या रखना है, इनिशियल लेंथ। नीचे क्या आएगा हमारा, इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ, टेंसाइल स्ट्रेन कहाँ लग रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, चेंज इन लेंथ होगा डेल्टा एल एक्स, और इनिशियल लेंथ कौन है अपनी, एल। अब एल एक्स की वैल्यू क्या थी, पी एल अपॉन वाई वन प्लस सिग्मा, और नीचे कौन बैठा, एल। तो एल ने एल को क्या किया, कैंसिल, ही कटा तो नहीं, ठीक है सही है, एल ने एल को क्या किया, कैंसिल किया, तो हमको टेंसाइल टी एस लिख देते हैं, टी एस फॉर टेंसाइल स्ट्रेन। आप लोग को पूरा लिखना है, टी एस नहीं, कोई शॉर्टकट में नहीं लिखेगा। क्या होगा, पी अपॉन वाई वन प्लस सिग्मा। तो हमको एक चीज पता चली अभी कि जो टेंसाइल स्ट्रेन है वो क्या है, पी अपॉन वाई वन प्लस सिग्मा है। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे क्या हो रहा, कंप्रेशन, माने कि जो स्ट्रेस आ रहा है या जो स्ट्रेन आ रही है वो कंप्रेशन से रिलेटेड है, माने कंप्रेसिव स्ट्रेन का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब बात करेंगे क्या, कि कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन है, फिर से क्या होगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होगा, इनिशियल लेंथ।
चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो कंप्रेशन कौन सी एक्सिस पे हो रहा था? कंप्रेशन हो रहा था हमारा वाई एक्सिस पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, डेल्टा एल वाई, नई एज लेंथ क्या है वाई एक्सिस पे, डेल्टा एल वाई है, और डिवाइड में कौन बैठा हमारा, डिवाइड में बैठा इनिशियल लेंथ माने एल, और डेल्टा एल वाई की वैल्यू क्या थी भाई, पी एल अपॉन वाई, 1 + सिग्मा, और नीचे बैठा है एल, एल से एल क्या हो गया कैंसिल, और हम लोग को पता चल गया कि डेल्टा एल वाई की एल से एल कैंसिल क्या होगा, बचेगा पी अपॉन वाई 1 + सिग्मा, पी अपॉन वाई 1 + सिग्मा। तो ये आ गया हमारा डेल्टा एल वाई। अच्छा यहाँ पे हम लोग एक चीज देखनी है कि जो, अरे डेल्टा एल वाई नहीं, ये क्या है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन, क्या है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे एक चीज देखनी है कि टेंसाइल स्ट्रेन जो था वो क्या था, P अपॉन वाई 1 + सिग्मा, और कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या है, P अपॉन वाई 1 + सिग्मा। माने कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जितना टेंसाइल स्ट्रेन है उतना ही क्या है, कंप्रेशनल स्ट्रेन भी है। एक एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वाई एक्सिस पे है। तो यार हमको एक चीज पता है कि यार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो क्या होती है, एक दूसरे के राइट एंगल पे होती है, मान 90 डिग्री पे। इसका मतलब क्या, तुम ये कह रहे हो क्या कि कंप्रेशनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और अगर स्ट्रेस परपेंडिकुलर है तो स्ट्रेन को भी क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो कंडीशंस आने वाली हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है बहुत कायदे से। क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि दोनों स्ट्रेन हमारे क्या हैं, बराबर हैं। माने कि हेयर टेंसाइल स्ट्रेन जो हमारा है वो क्या है, बराबर है किसके, कंप्रेशनल स्ट्रेन के, ठीक। अब एक चीज और देख रहे हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन परपेंडिकुलर भी है किसके, कंप्रेशनल स्ट्रेन के। कभी भी अगर इस तरीके की बात हुई कि एक एक्सिस पे कौन है, टेंसाइल स्ट्रेन है, दूसरी एक्सिस पे कंप्रेशनल स्ट्रेन है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अब एक नई कंडीशन क्रिएट होने वाली है, क्या कि देयर फोर बोथ, बोथ का मतलब कौन, टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेशनल स्ट्रेन क्या हो जाएंगे, बोथ आर इंडिविजुअली, इंडिविजुअली इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, शेयरिंग स्ट्रेन, हाफ ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन। अब पूरे डेरिवेशन में पहली बार शब्द आ गया किसका, शेयरिंग स्ट्रेन का, ठीक। अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक शेयरिंग स्ट्रेन का नामो निशान नहीं था, केवल किसका नाम था, टेंसाइल स्ट्रेन का और कंप्रेशनल स्ट्रेन का, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस कंडीशन के हिसाब से क्या पता चल गया कि टेंसाइल स्ट्रेन जो है क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो कंप्रेशनल स्ट्रेन के बराबर है, और दोनों इंडिविजुअली अलग अलग शेयरिंग स्ट्रेन के आधे के बराबर हैं, हाफ ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन के क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हम लोग ये कह रहे हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल्स टू कंप्रेशनल स्ट्रेन, और शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता, थीटा, तो थीटा डिवाइड बाय क्या हो गया, 2 हो गया, थीटा डिवाइड बाय क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा सी एस माने कंप्रेशनल स्ट्रेन जो है वो क्या है, पी अपॉन वाई 1 + सिग्मा है। तो ये क्या बनेगा, नाउ पी अपॉन वाई 1 + सिग्मा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारा, थीटा बाई 2। किसी भी एक स्ट्रेन को ले लो क्योंकि सब क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या दिख रहा है हम लोगों को कि यार यहां से पता चल गया कि जो थीटा भाई साहब हैं हमारे, वो किसके बराबर हो गए, 2p/y 1 + सिग्मा के। तो ये हम लोग को पता चल गया यहां से क्या, कि शेयरिंग स्ट्रेन कितना है, क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन कितना है।
ठीक है, अभी तक एक टर्म नहीं आया, क्या? शेयरिंग स्ट्रेन तो आ गया, शेयरिंग स्ट्रेस नहीं आया। अभी कौन नहीं आया? शेयरिंग स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेशनल स्ट्रेन अगर 90 डिग्री पे है तो स्ट्रेस भी तो 90 डिग्री पे है। स्ट्रेस तो हम लोगों ने खुद ही लगाया 90 डिग्री पे, एक एक्स पे एक वाई पे, दोनों किसका है? 90 पे है। फिर से कंडीशन आ रही क्या कि सिंस टेंसाइल स्ट्रेस, एस टी एस लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस है, इक्वल टू किसका है? कंप्रेशनल स्ट्रेस। एंड जो टेंसाइल स्ट्रेस है ये परपेंडिकुलर भी है किसके? कंप्रेशनल स्ट्रेस के। तो कंडीशन फिर से आ गई। पिछली कंडीशन क्या थी कि टेंसाइल स्ट्रेन कंप्रेशनल स्ट्रेन अगर इक्वल है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों इंडिविजुअली अलग अलग क्या होंगे? शेयरिंग स्ट्रेन के हाफ के बराबर होंगे। यहां पे कंडीशन क्या है कि देयरफॉर बोथ आर इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस। किसके इक्वल होंगे? शेयरिंग स्ट्रेस के इक्वल होंगे। इसका मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेस प्लस, प्लस नहीं इक्वल लगाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल कंप्रेशनल स्ट्रेस इक्वल शेयरिंग स्ट्रेस। तीनों स्ट्रेस क्या हो गए अब की बार? बराबर हो गए। तो इससे क्या पता चल गया कि जो शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है वो कितनी है? P है। क्यों? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस जो हमने लगा के रखा है वो कौन है? P है। इसका मतलब शेयरिंग स्ट्रेस भी क्या होगा? P होगा। शेयरिंग स्ट्रेस भी क्या होगा? P होगा। तो हमको दूसरी बात पता चल गई कि शेयरिंग स्ट्रेस क्या है? P है। ठीक, अब हम लोग याद करते हैं अपनी हेडिंग। हेडिंग क्या हमारी? रिलेशन एमंग y ईटा एंड सिग्मा। क्या है? y ईटा एंड सिग्मा। अभी तक हम लोगों के पास एक टर्म नहीं आया जिसका नाम क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब बारी आ गई किसकी? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। तो यार हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है ये क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये होता है हमारा ईटा इक्वल्स टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू तो क्या है? P है। शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? P है। और शेयरिंग स्ट्रेन ये बैठा, देखो क्या बैठा? 2P अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। क्या बैठा? 2P अपॉन में y 1 प्लस सिग्मा, तो y को लिख देते हैं यहां। ठीक है, क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि P से P क्या हो जाएगा? कटने वाला है। P से P क्या हो जाने वाला है? कटने वाला है। तो अगर इसको हम लोग काट देंगे तो हमारे पास क्या बचने वाला है? हमारे पास बचने वाला है ईटा 2y 1 प्लस सिग्मा। माने क्या बचने वाला है? ईटा अपॉन में 2 1 प्लस सिग्मा, और नीचे कौन बैठा था? y। अब क्या होगा? अब ये y गुलाटी मारेगा और कहाँ जाएगा? ऊपर। तो y पहुंच गया कहाँ? ऊपर। और नीचे कौन बैठा? 2 1 प्लस सिग्मा। अब ये टर्म कहा कि चले हम ईटा की ओर। क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। और हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या हो गया? प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकलेगा हमारा? y ईटा और सिग्मा का रिलेशन। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? करना ये पड़ेगा कि एक फास्ट रिकैप की बारी आ गई है। फास्ट रिकैप में हम लोग क्या करने वाले हैं? पहुंच गए अपने
पहले पॉइंट पे क्या है, कह रहा है कि सबसे पहले क्यूब कंसीडर करो, एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन और वाई एक्सिस पे कंप्रेशनल स्ट्रेस लगा दो। लगाओगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन होगा तो वाई एक्सिस पे कंप्रेशन होगा और जेड पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ऐसे ही जब y पे कंप्रेशन करोगे तो x एक्सिस पे एक्सटेंशन होगा और z पे भी एक्सटेंशन होगा। तो टोटल चेंज एज लेंथ में x एक्सिस पे क्या आएगा, तुमने पहले से एक्सटेंशन किया और y पे कंप्रेशन करने से यहाँ फिर से क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, दोनों को ऐड किया, पी एल अपॉन वाई को कॉमन लिया, 1 प्लस सिग्मा बच गया। सेम टू सेम काम किस पे करेंगे, y एक्सिस पे, और रिजल्ट भी क्या दिखाई देगा, सेम टू सेम। लेकिन z एक्सिस पे एक बार हमने कंप्रेशन देखा, एक बार क्या देखा, एक्सटेंशन देखा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि टोटल चेंज इन एज लेंथ ऑन जेड एक्सिस क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जो जेड एक्सिस पे कुछ नहीं हो रहा, माने जेड एक्सिस पे एज लेंथ फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है का मतलब शेयरिंग स्ट्रेन का काम यही इसी एक्सिस पे चल रहा है। चलो, टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ क्या है, डेल्टा एल एक्स अपॉन एल, और इसको सॉल्व किया तो टेंसाइल स्ट्रेन लोगों को पता चलेगा क्या, पी अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात करी और इसको निकाला तो ये भी क्या है, पी अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। तो हमने देखा कि यार सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, तीनों क्या है, दोनों सेम टू सेम है। अगर दोनों सेम टू सेम है और दोनों क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक एक्स एक्सिस पे है दूसरा वाई एक्सिस पे है। परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, बोथ आर इंडिविजुअली इक्वल टू हाफ ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएंगे। तो हमने देखा कि यहां से पता चल गया थीटा की वैल्यू पता चलने वाली है, क्या पता चलने वाली है, थीटा की वैल्यू, थीटा क्या पता चल गया, 2p अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। अब देख रहे हैं कि स्ट्रेस, दोनों स्ट्रेस भी तो क्या थे, बराबर, हमने यहाँ भी पी लगाया था और यहाँ भी पी लगाया था। अगर दोनों स्ट्रेस बराबर हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होंगे, दोनों इंडिविजुअली इक्वल हो जाएंगे, किसके, शेयरिंग स्ट्रेस के। इसीलिए हमको पता चल गया कि जो शेयरिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू भी क्या है, पी है, उसकी वैल्यू भी क्या है, पी है। अब आ गई फाइनली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ rigidity, that is why eta equals to p upon 2p 1 plus sigma upon y. P and p cancel each other and what we get, eta equals to 1 upon 2 1 plus sigma upon y. टेक रेसिप्रोकल, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस सिग्मा, और मल्टीप्लाई करा दिए, y इक्वल्स टू 2 eta 1 प्लस सिग्मा। ये आ गया हमारा क्या, डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी आपके फ्रेंड्स हो उनको क्या करिए, इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए। ये क्लास हर बच्चा जो क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहा है, अगर उसके सिलेबस में इलास्टिसिटी है तो ये डेरिवेशन, एक ये और एक कौन सा अपना जो पिछले लेक्चर में हुआ था y इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, ये दोनों के दोनों डेरिवेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आने ही है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, लिख लो इसको, ठीक है। तो पढ़ते रहो सब लोग कायदे से, और किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पे बीएससी के पूरे लेक्चर धीरे धीरे करके आ जाएंगे। फिजिक्स और मैथ्स अभी हम लोगों ने शुरू किया है, देखते हैं धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेके आएंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद।